हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम जो मैंने अपनी इयररिंग्स का गोल्ड इयररिंग्स का जो व्लॉग बनाया था, उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत अच्छे लगे आपको वो डिज़ाइंस। और फिर मैंने सोचा क्यों ना नेक्स्ट अपना ज्वेलरी का दिखाया जाए। तो अब मैं लेके आई हूँ कि मेरे पास जो रिंग कलेक्शन है गोल्ड का, वो क्या है, कितना है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। लेकिन हर रिंग की एक अपनी स्टोरी है। हर रिंग मेरे दिल के बहुत करीब है। एक एक दो ही है जो हैवी है, अदरवाइज बहुत ही लाइट वेट है। और डेली बेसिस पे ना लाइट वेट ही अच्छी लगती है मुझे डालना। मतलब ज्वेलरी बेसिकली सब कहते हैं कि खरीदो तो एक बार अच्छी इन्वेस्टमेंट करो कि एक हैवी ज्वेलरी हो, ऐसे करके खरीदो। लेकिन मैं जब खरीदती हूँ तो मुझे रहता है कि मैं उसको पहनूं, और पहनूं तो एलिगेंट लगे, एक गर्लिश लुक आए। और बहुत हैवी हैवी ना शादियों में ही अच्छी लगती है कि शादी वादी में पहन के जाओ तो। और वैसे भी आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी का इतना ट्रेंड है, इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन्स वगैरह आते हैं सॉरी। तो गोल्ड ज्वेलरी बहुत ही कम लोग हैं जो डाल के जाते हैं, अदरवाइज सब आर्टिफिशियली ज्वेलरी डालते हैं। लेकिन आजकल मेरे अंदर भी एक क्रेज आ रखा है कि मैं फंक्शन वगैरह में जाती हूँ ना, तो मैं सोचती हूँ क्यों ना गोल्ड ज्वेलरी डाली जाए। क्योंकि मैं पहले क्या करती थी, आर्टिफिशियल डालती थी। लेकिन अब मेरी देवरानी आई है तो वो, उसको गोल्ड ज्वेलरी पसंद है, उसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं पसंद। तो मुझे भी रहता है कि हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि फैमिली फंक्शंस वगैरह में जाओ तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी का क्या है, गोल्ड पहन के जाओ। अगर है तो वो रखने का क्या फ़ायदा उनको, है तो पहनो। बल्कि मेरी शादी को देखो 8 साल हो गए हैं, और मैं अपनी जो मुझे हार वगैरह चढ़ाए गए थे, मैंने मुश्किल से 3 से 4 बार डालूंगी इन 8 सालों में। लेकिन अब मैंने बहुत बार डाल लिए हैं, क्योंकि अब मुझे भी रहता है कि सही है, किसी फैमिली फंक्शन में जाओ, कुछ जाओ तो ये ज्वेलरी किस काम की है, इनको पहन के जाओ। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी जो गोल्ड रिंग कलेक्शन है। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी मेरी एंगेजमेंट रिंग कौन सी थी। तो एंगेजमेंट रिंग का मेरा है कि इतना कुछ था नहीं नॉलेज की कैसी होनी चाहिए क्या नहीं। 8 साल पहले जो दी वो अच्छी लगी और उसको डाल लिया, और मैंने बहुत टाइम तक उसको निकाला भी नहीं था, हमेशा उसको रेगुलरली पहन के रखती थी मैं। लेकिन फिर था कि प्रेगनेंसी हुई तो फिर स्वेलिंग वगैरह हो गई थी, फिर उसके बाद मैंने वो निकाल दी थी। फिर मैंने, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है मेरी पहली रिंग, इसको मैं आप लोगों को पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये है मेरी एंगेजमेंट रिंग। इसके अंदर कलरफुल ये स्टोन थे, ये उतर गए क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं रेगुलर डालती थी इसको, काम वाम करती थी, तो ये स्टोन टूट गए इसके। और ये डिज़ाइन था मेरी रिंग का, देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है। लेकिन हाँ, मतलब मेरे दिमाग में रहता था कि हल्की सी नहीं होती गर्लिश लुक वाली, वैसी रिंग होनी चाहिए। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी उस टाइम ना, इसी टाइप की लंबी लंबी रिंग चलती थी सगाई वगैरह पे। तो ये रिंग मेरी सगाई पे चढ़ी थी। सगाई तो क्या बोलो, रोका पे ही दे दी थी, सगाई नहीं हुई थी हम लोगों की, रोका हुआ था। तो ये रिंग है। हम लोगों के में क्या हुआ था कि मेरे ससुर और ताऊ ससुर जी आए थे, मुझे देखा उन्होंने और रोक के चले गए कि ठीक है, आशीर्वाद दे दिया, अब ये हमारी, ऐसे करके। फिर हमारी तरफ से कुछ दिन बाद मेरे हस्बैंड को रोकने गए, तब हुआ था कि यहीं पर फंक्शन हुआ था। और रिंग वगैरह मैं नहीं गई थी, फैमिली के कुछ लोग आए थे, जैसे मेरे नाना जी, पापा, ताऊ जी वगैरह, कुछ कुछ एक मैं फैमिली मेम्बर आए थे मेन मेन, और रोक के गए, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सब किए। और फिर यहाँ से मेरी रिंग भिजवा दी गई थी कि ये रिंग मुझे दे दी जाए, और फिर मैंने वो रिंग डाली थी। ठीक है, अब नेक्स्ट रिंग मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो मेरे पास है, लेकिन मैंने कब्जा की हुई है। जैसे मुझे ना बड़ा शौक है चीज़ों को एक एक याद बनाने का, यादगार चीज़ों को रखने का। अब जैसे मेरी सगाई की रिंग है, तो मेरे अंदर एक है कि मेरी मम्मी की भी सगाई की रिंग कैसी थी, वो भी मैंने ले ली। मेरी सासू माँ है, उनकी सगाई की रिंग कैसी थी, वो भी मैंने रखी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरी मम्मी की सगाई की रिंग कैसी थी। ये है मेरी मम्मी की सगाई की रिंग, इसमें ना भी आटा घुसा हुआ है। तो उस टाइम ये डिज़ाइन चलते थे। मेरी मम्मी की सगाई हुई थी, देखो प्योर गोल्ड है ये मैंने पहनी हुई थी, रात को आटा गूंदा था तो इसमें आटा चला गया, मैं निकालना भूल गई इसको।
डिज़ाइन देखो, पहले ये डिज़ाइन थे। ये है मेरी मम्मी की सगाई की रिंग। सगाई बोल लो, रोका बोल लो, कुछ भी बोल लो, उस टाइम ये डिज़ाइन चलते थे। अब मैं दिखाती हूँ अपनी सासू माँ की सगाई की रिंग, वो भी सिमिलर ही है, लेकिन एक ये मेरी सासू माँ की सगाई की रिंग, इसमें ना एक पिंक या रेड कलर का स्टोन था बीच में। यहाँ बीच में एक स्टोन था, वो जब मैं इधर आई थी ना तो मैंने ये रिंग ली थी, और मैंने वो स्टोन मतलब इसको पहन पहन के ना वो स्टोन ही निकाल दिया था। मुझे बड़ा शौक था, मैं ऐसे करती थी जैसे ये मेरी सगाई, ये सासू माँ की सगाई की, ये मेरी मम्मी की सगाई की, ऐसे करके। तो ये मेरी सासू माँ की है, लेकिन ये थोड़ी सी हल्की है, लेकिन प्योर गोल्ड है और सेम फ्लावर वाला डिज़ाइन है, बस इस स्टोन का फ़र्क है। ये देखो तीनों रिंग एक साथ। अब ये तीनों रिंग मैंने जैसे इकट्ठी की है, मेरी बेटी कल को बड़ी होगी, उसकी शादी होगी, तो मैं उसको तीनों दे दूँगी। फिर उसके पास उसकी सगाई की रिंग, उसकी नानी माँ की, दादी माँ की और मम्मी की सगाई की रिंग हो जाएगी। तो ये मेरी बेटी को दूंगी मैं यादगार के तौर पे। अब आते हैं नेक्स्ट रिंग पे, और नेक्स्ट रिंग मैं आपको दिखाती हूँ मेरी सेल्फ अर्न फर्स्ट रिंग। ये मैंने एक तरीके से शादी के बाद या पहले कभी भी मान लो, पहला गोल्ड था जो खुद की अर्निंग से लिया था, और डायमंड है, ये डायमंड रिंग है, और अपने हस्बैंड को भी मैंने एक डायमंड रिंग उस टाइम गिफ्ट की थी। तो सेल्फ अर्न था ये, और फर्स्ट गोल्ड था जो मैंने अपनी सेविंग्स से खरीदा था और अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था, एक रिंग। वो अगर आप लोग चाहोगे कि अपने हस्बैंड का रिंग कलेक्शन दिखाओ तो मैं दिखाऊंगी, अदरवाइज आई डोंट थिंक कि आप लोग इंटरेस्टेड होंगे उस चीज़ में। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, डायमंड रिंग है, मेरी फर्स्ट डायमंड रिंग है। ये देखो, ये डिज़ाइन है। ये 70,000 की उस टाइम ली थी मैंने, अप्रॉक्स इसको 3 साल तो हो ही गए होंगे। उस टाइम मैंने 70,000 में ख़रीदी थी। ये जो इसके ऊपर है ये डायमंड है, छोटे छोटे कट पीस वाले डायमंड होते हैं ना वो। डायमंड का ना बहुत ज़्यादा क्रेज़ था कि डायमंड, मतलब अब भी क्रेज़ है, लेकिन अब मैं प्रेफर नहीं करती हूँ डायमंड खरीदना, क्योंकि मुझे कोई बेनिफिट इसमें दिखता नहीं है। मैंने एक बार एक ब्रेसलेट भी खरीदा था डायमंड का, दिल शेप का। अगर आप लोग मुझे बहुत पहले से देखते आ रहे होंगे तो मेरे हाथ में एक ब्रेसलेट रहा करता था गोल्ड का, डायमंड का, उस पर दिल बने रहते थे दो ऐसे करके। तो फिर मैंने वो चेंज करवा लिया, उसकी जगह मैंने गोल्ड का ले लिया था, क्योंकि उसका ना हुक में इशू आ गया था, वो 2-3 बार गिर चुका था और मैं बहुत डर गई थी कि ये गुम हो गया ना तो मर जाऊंगी मैं। तो फिर 2-3 चीज़ मैंने डायमंड खरीदी थी। ये मेरा कोका, ये भी मैंने डायमंड का लिया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि कोई फालतू, मतलब कोई बेनिफिट नहीं है। गोल्ड में बेनिफिट है, गोल्ड खरीदो आप, लेकिन डायमंड में कोई बेनिफिट मुझे पर्सनली नहीं लगा। और ये इसके स्टोन वगैरह बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, इसको बार बार क्लीनिंग वगैरह के लिए दो, तो वो सब सिस्टम है। तो ये वो रिंग है और इसको मैं हमेशा ही डाल के रखती हूँ। अब मेरी 3 स्पेशल रिंग्स हैं जो मैं कभी भी नहीं निकालती हूँ, और वो मैं हमेशा डाल के रखती हूँ। नेक्स्ट रिंग मैं आपको दिखाती हूँ जो मुझे मेरे दिल के भी बहुत करीब है, और कॉपर गोल्ड जो चल रहा है कलर, मतलब उस टाइप में दिखाती है। देखो, ये मेरे हस्बैंड ने लास्ट बर्थडे पे मुझे गिफ्ट किया था। ये देखो, इसमें 2 दिल बने हुए। ये डायमंड वाली मैं हूँ, मतलब ये वाला असली डायमंड नहीं है, ये स्टोन है। और ये मेरे हस्बैंड ये इसका कलर देखो कॉपर में है, लेकिन ये भी मैं हमेशा पहन के रखती हूँ, कभी नहीं निकालती इसको। इसका डिज़ाइन देखो कितना प्यारा है। ये आई गेस 30,000 की थी। इसका प्राइस 30,000 था, लेकिन ये मेकिंग चार्जेस वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं अगर आप किसी शोरूम वगैरह से ख़रीदते हो, तो ये वहीं से थी। लेकिन लोकल जो होते हैं ना सुनार, वो ज़्यादा सही लगते हैं, क्योंकि उनके मेकिंग चार्जेस कम होते हैं और आपको मिल जाते हैं। तो एक ये मैं इसमें डाल लिया, एक इसमें डाल लिया। अब एक और रिंग है जो मैं डेली बेस पे डाल के रखती हूँ, अगर आप मेरी वीडियोस वगैरह देख रहे हो बहुत टाइम से। एक रिंग और है, ये भी दिल शेप में है। ये शायद करवा चौथ पे ली थी या पता नहीं कब। ये देखो कितना प्यारा डिज़ाइन है इसका।
यहाँ पर स्टोन है, यहाँ पर मतलब ऐसे डिज़ाइन बहुत ही रेयर मिलते हैं। ये देखो, ये डिज़ाइन है, ये भी मुझे 30-35 के करीब पड़ी थी। बहुत ही मजबूत है, हैवी है, लेकिन पतली रिंग है। ये 35 या 30 की भी, ये भी मुझे 35 या 30 की पड़ी थी और बहुत अच्छी जो रिंग लगती है मुझे ये। तो इस रिंग को भी मैं पहन के रखती हूँ डेली बेस पे। ये 3 रिंग है जो मैं नहीं निकालती हूँ, ये मेरा रेगुलर है, इनको मैं डाल के रखती हूँ। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ मेरी लास्ट 2 रिंग जो है, मुझे अच्छी लगती है, मुझे पसंद है, मेरे दिल के बहुत करीब है। और मेरी सबसे हैवी रिंग बोल लो आप कि ये मेरी सबसे हैवी रिंग है, इससे हैवी रिंग मेरे पास कोई नहीं है। जो मेरे कलेक्शन था जितना भी, उनके कंपैरिजन में सबसे हैवी रिंग जो मेरे, ये देखो, ये छतरी वाली रिंग है। ये शादी पे जितना भी मुंह दिखाई वगैरह आई थी, सब आया था, उन सबको इकट्ठा करके मेरे हस्बैंड ने मुझे ये रिंग दिला दी थी। इसका डिज़ाइन मुझे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है कि मैंने अपनी, जब मेरी देवरानी की शादी हुई थी ना, सगाई हुई थी, तो मुझसे बोला गया कि कैसी रिंग देनी है, खुद चूज़ करके ले जा। तो मैंने भी ऐसी ही सिमिलर छतरी वाली रिंग अपनी देवरानी के लिए भी ली थी। देखो प्यारी है ना। बस मुझे ये डर रहता है ये यहाँ से निकल ना जाए ऊपर से। मैंने इसको भी पहन पहन के मोड़ा हुआ है। देखो कितनी प्यारी है। देखो किसी भी फंक्शन में मैं जाती हूँ उसको पहन के जाती हूँ। तो ये वैसे इस वाली रिंग में मैं डालती हूँ क्योंकि इन सबको निकाल देती हूँ अगर मैं किसी फंक्शन में जाती हूँ। तो कितनी प्यारी लगती है। अभी मुझे एक रिंग और पसंद आई हुई है, वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी। उसका प्राइस था 60-65 हज़ार के करीब कुछ, लेकिन इसकी तो 3 गुना है वो रिंग। और मैंने अपने हस्बैंड को बोला मेरे को दिला दो दिला दो, तो उन्होंने कहा अभी बजट नहीं है, बजट होते ही दिला दूंगा। तो अगर वो मेरी किस्मत में हुई और वो मुझे मिली तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी। अभी तो मैं पीछे पड़ी हुई हूँ। मैं सोचू कोई स्पेशल ओकेजन आएगा ना, या बेबी डिलीवरी होगी, कुछ भी होगा, तब मैं उसकी डिमांड करूँगी कि मेरे को यही रिंग चाहिए और शायद तब मुझे वो रिंग मिल जाए। लास्ट में आप लोगों को दिखाती हूँ, वाइट गोल्ड रिंग है मेरी। लेकिन कहते हैं ना कि मुझे वर्थ इट नहीं लगी है उसका, क्योंकि उस टाइम मैंने, मेरे को हस्बैंड भी मना कर रहे थे मत ले, इसके स्टोन वगैरह के चार्जेस कट जाएंगे, ये फालतू में ले रही है ये वाला कराने का ना। लेकिन डिज़ाइन मुझे उस टाइम पसंद आया था तो मैंने उस टाइम ले लिया था। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे समझदारी आई वैसे वैसे मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे शायद ये रिंग नहीं लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। डिज़ाइन अच्छा है लेकिन ये स्टोन वगैरह सब वेस्ट है, ये सब टूट के इनकी कोई कीमत नहीं है, कुछ भी नहीं लगने वाला इनका। तो ये रिंग भी मेरे पास है और पर मुझे ये इतनी अच्छी नहीं लगती है जितना मुझे गोल्ड पसंद है। और इस टाइप की रिंग ना पहन के जाओ तो ऐसा लगता है आर्टिफिशियल रिंग ही डाली हुई है। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है इनका ट्रेंड। अब भी मैं गई थी रिसेंटली तो ग्रीन उसमें था और उन लोगों ने मुझे क्या बोला था कि ये वाले का होता है कि मतलब ये भी कुछ चार्जेस में होता है, लेकिन जब आप उनको रिटर्न करोगे तो कुछ कम हो जाएगा, ऐसे करके उन्होंने बोला था। तो मैंने कहा नहीं, काइंड ऑफ ये वही है कि ये स्टोन निकल गया, गिर गया, बर्बाद हो गया। तो ये मैं प्रेफर ही नहीं करती हूँ स्टोन वाली रिंग्स वगैरह, बहुत ही रेयर। तो ये था मेरा कुछ रिंग का कलेक्शन। और अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक सिक्का, चांदी का सिक्का जो बहुत पीढ़ियों से चलता आ रहा है। और मेरी पड़नानी की नानी, ठीक है, फिर उनकी नानी, ऐसे करके, नहीं नहीं नहीं, मेरी पड़नानी की जो नानी थी उन्होंने मेरी पड़नानी को दिया, मेरी पड़नानी ने नानी को दिया, नानी ने मेरी मम्मी को दिया, मेरी मम्मी ने मुझे दिया वो सिक्का। और ये कह के दिया कि तू आगे जाके अपनी बेटी को ये सिक्का दियो। और ये सिक्के की रीत चलती आई है। तो ये चांदी का सिक्का देखो, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो, अब मैं आपको उसको पास से दिखाती हूँ। ये देखो, अंग्रेजों के टाइम का है ये। क्या है, लिखा क्या हुआ है इस पे, पता नहीं क्या लिखा हो भी।
जॉर्ज वी किंग एम्पीरियर। अब ये देख लो, आप खुद ही लगा सकते हो अंदाज़ा ये किस टाइम का चांदी का सिक्का है और कितना पुराना है। और उस पर लिखा है 1 रुपी इंडिया, 1930 का है ये सिक्का, देख लो। अब आप देखो कितने सालों से ये चलता आ रहा है सिक्का। 109 साल हो गए सिक्के को, 109 साल पुराना सिक्का ये देखो। अंग्रेजों के टाइम का। तो ये सिक्का मैंने संभाल के रखा, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, अब मैं अपनी बेटी को दे दूंगी। और ऐसी सालों साल ये सिक्का चलता रहे। मुझे ना ये चीज़ों को रखने का बहुत शौक है कि अभी जब मेरे देवर की शादी थी ना, तो कुछ ज्वेलरी थी जो मेरी सासू माँ दे रही थी सुनार को कि रख लो। और क्योंकि मम्मी का था कि पुरानी ज्वेलरी होगी, मैं तो डालती नहीं हूँ, तो इनको तुड़वा के कुछ नया बनवा लेंगे। तो उस टाइम मेरा था एक एक इतना सा पातड़ा बोलते हैं ना, कुछ कुछ होता है लॉकेट सा। मेरे हस्बैंड जब पैदा हुए थे तो उनकी एक चेन थी और एक वो पातरी सी थी, बहुत पतली सी छोटी सी। तो मैंने वो देने नहीं दी, मैंने कहा नहीं ये मुझे दे दो, इसका जो भी है अमाउंट वो मैं दे दूंगी बेशक, लेकिन ये मुझे चाहिए, इसको मत तोड़ो, यादगार चीज़ें हैं। तो वो चेन तो दे दी, लेकिन वो मैंने पातरी रख ली, पातरी जो भी बोलते हैं उसको, ट्रायंगल शेप में है। तो ये कुछ यादें होती है जो मुझे रखना बहुत अच्छा लगता है। और उम्मीद है आप लोगों को मेरा कलेक्शन अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट्स ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कैसा लगा आप लोगों को कलेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा कलेक्शन देखना चाहोगे वो भी मुझे बताना। मैं आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार करती रहूँगी। और आजकल थोड़ा व्लॉग वगैरह मैं एक दिन छोड़ के ही एक दिन अपलोड कर पाती हूँ। रीज़न यही है कि मन नहीं करता, कई बार ऐसे बोरियत सी महसूस हो रही होती है, कुछ ऐसा एक्साइटमेंट सा फील नहीं हो रहा होता कि ये व्लॉग में शूट करूँ या वो व्लॉग में शूट करूँ, इसलिए फिर मैं स्किप ही कर देती हूँ। फिर जब शूट होता है वो डाल देती हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोग फिर भी मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरे जो भी व्लॉग्स होते हैं उनको देखोगे, शेयर करोगे, लाइक कमेंट करोगे। सब्सक्राइब प्लीज़ करना मेरे चैनल को, और ढेर सारा अपना प्यार ऐसे देते रहना।